ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने नहीं याद किया तो पेज नंबर 8 पे है। वासुदेवेंद्र योगेंद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोभिधीयते। नॉलेज है, टीचिंग है, किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। उसके लिए ही हम ये प्रयास कर रहे हैं। अभी पेज 54 पे आ जाइए। हमने अभी शरीर त्रय पढ़ा था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो आज हम पढ़ेंगे द 3 स्टेट्स, अवस्था त्रय। तो पहला है अवस्था त्रय किम। तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। यही 3 अवस्था होती है। इसी में हमारे सारे एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द वेकिंग स्टेट। तो आप मेरे बाद रिपीट करिए। जागृत अवस्था का, जागृत अवस्था का श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियैः, श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियैः शब्दादि विशेषश्च, शब्दादि विषयश्च, शब्दादि विषयश्च। ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था, ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था। ये हिंदी में ज्ञ बोलते हैं, बट संस्कृत में ज्ञ बोलते हैं, GNA, ज्ञ। ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा, स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते, विश्व इति उच्यते। मैं वर्ड्स को ब्रेक करके बता रही हूँ ताकि समझ में आए, पढ़ने में इजी रहे। ज्ञायते, ज्ञायते इति या सा जागृत अवस्था। ज्ञायते मतलब होता है विच यू एक्सपीरियंस, समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस इन हियर विथ योर ज्ञान इंद्रियस। इसमें ज्ञान इंद्रिया हमारी एक्टिव रहती हैं, जो हमको इंटरैक्ट करती हैं किससे? विषय से। विषय क्या है? शब्द। जैसे लिखा हुआ है श्रोता, जो सेकंड लाइन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट वर्ड है श्रोता। श्रोता मतलब सुनना, श्रवण करना। उसका विषय क्या है? शब्द है। सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेकंड लाइन, शब्दादि, शब्द आदि। तो बस एक श्रोता का शब्द दिया हुआ है, बाकी ज्ञानेंद्रिय नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, बट आदि लिखा हुआ है। वो जब एक्टिव रहता है हमारा, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। उसमें सारी ज्ञानेंद्रिय बिजी रहती है, एंगेज रहती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जगे हो और आप सुनना बंद कर दो, देखना बंद कर दो। टू सी द एक्सटर्नल वर्ल्ड थ्रू योर सेंसेस इज कॉल्ड जागृत अवस्था। इसमें गोलकास जो रहते हैं, गोलका मतलब फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, जैसे आई बॉल्स, ईयर ड्रम, ओके, ये सारे अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो इंटायर मेडिकल साइंस हमारे जागृत अवस्था पे बेस्ड है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और शरीर पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम क्या करते हैं। स्थूल, लास्ट लाइन में देखिए विश्व बोला गया है, किसको? स्थूल शरीर अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। इसका अर्थ ये है, इसको विश्व की संज्ञा दी गई है, मतलब उसको सॉर्ट ऑफ नाम दिया गया है कि इस अवस्था में जो आत्मा है वो विश्व से इंटरैक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड से इंटरैक्ट करता है, इसलिए उसको विश्व भी बोल सकते हैं। जागृत अवस्था विश्व से इंटरैक्ट करता है, पूरे वर्ल्ड से, और इसमें कंप्लीट वर्ल्ड का हम नॉलेज लेना चाहते हैं हर समय जागृत अवस्था में। वी कैन नॉट लिव विदाउट गेटिंग एक्सेस टू द वर्ल्ड और नोइंग अबाउट द वर्ल्ड। हमको जानना है सब चीज़। तो इंद्रियां हमेशा ढूंढती रहती हैं ज्ञान के लिए, और ये विश्व के बारे में जानने का प्रयास करती रहती हैं। ये जागृत अवस्था है। इसमें तीनों शरीर एक्टिव होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर मैं बुक पढ़ रही हूँ तो मैं अपना यूज़ कर रही हूँ, आइज़ यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आइज़ के पीछे मेरी बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, अगर मेरा मन यहाँ नहीं है, तो मैं जो पढ़ रही हूँ उसको मैं समझ नहीं पाऊंगी, है ना। तो इसीलिए इसमें तीनों शरीर एक्टिव रहता है।
तो आत्मा विच इज आइडेंटिफाइड विद द स्थूल शरीर इज कॉल्ड विश्व। एनी क्वेश्चन सो फार? इसमें जो हम इंटरैक्ट करते हैं वर्ल्ड से तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। इसमें सारी इंद्रियां एक्टिव रहती हैं। कर्म इंद्रियां भी एक्टिव रह सकती हैं या नहीं भी रह सकती हैं। कर्म इंद्रियां जो हम कर्म करते हैं अपने कर्म इंद्रियों से। तो इसमें अब पेज 56 पे अगर आ जाइएगा तो फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसमें जो पर्सन होता है ना, जो विश्व होता है, जो पर्सन इंटरैक्ट करता है वर्ल्ड से, उसमें दो भाव होता है। एक कर्ता का भाव होता है, एक भोक्ता का भाव होता है। यानी कि मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ या फिर मैं भोजन पका रही हूँ, तो कर्तापन का भाव आता है जागृत अवस्था में ही। दूसरा भोक्ता, मतलब आई एम द एंजॉयर, आई एम गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ वट एवर आई एम डूइंग, उसका भाव रहता है। कर्तत्वम और भोक्तत्वम ऐसा लिखा हुआ है, दैट आई एंजॉय एंड देन आई डू इट। इसी में आपका ईगो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है, अहंकार, कि मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग इट। तो इसी में एक साधक को अपने आप को कैच करना है कि वो कर्तापन और भोक्तापन के भाव से जितना आप दूर जाएंगे उतना आप अपने ट्रू नेचर आत्मा में रेवल करेंगे। तो उस बात का ध्यान रखना है कि एम आई गेटिंग दोज टू भाव ऑल द टाइम। कोई भी रोल आप प्ले कर रहे हो, मदर का, टीचर का, कुछ भी, डजेंट मैटर, बट आपके अंदर भाव क्या आ रहा है, कर्तापन का, भोक्तापन का। अपने आप को हर समय वो सजगता रहनी चाहिए, क्या मेरे अंदर वो भाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत आसानी से आ जाता है वो भाव, उससे बचना है। नेक्स्ट आते हैं हम स्वप्न अवस्था पे, ड्रीम स्टेट, पेज 56 पे ये। अच्छा, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे इंटरनेट वाले कौन सा बुक है, तो ये बुक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सबके पास ये बुक होनी चाहिए क्योंकि उसी पेज नंबर से हम जा रहे हैं। ड्रीम स्टेट, लेट्स रिपीट आफ्टर। स्वप्न अवस्था केति चेत, स्वप्न अवस्था केति चेत, जाग्रत अवस्थायां यद दृष्टं यत् श्रुतं, जाग्रत अवस्थायां यद दृष्टं यत् श्रुतं, तत् जनित वासनया, तत् जनित वासनया, निद्रा समये, निद्रा समये, यह प्रपंचः प्रतीयते, यह प्रपंच प्रतीयते, सा स्वप्न अवस्था, सा स्वप्न अवस्था। सूक्ष्म शरीरा अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते, सूक्ष्म शरीरा अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। तो जब अपने अपने आप नोट्स बना रहे हैं तो जैसे मैं इसको प्रोनाउंस कर रही हूँ ना, वैसे ही आपको लिखना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में सुलभता हो और पता भी चले एक एक शब्द का मतलब। तो आत्मा को तेजस बोला गया है। तेजस यानी कि क्या? तेजस का अर्थ होता है ब्राइटनेस, लाइट। तो ऐसा समझ सकते हैं, इट्स ओनली अ डिस्प्ले ऑफ लाइट एंड साउंड। जैसा मूवी दिखता है ना पर्दे पे, वैसे ही है। स्वप्न अवस्था निद्रा समय होता है, सबको पता है। जागते हुए भी कुछ लोग सपना देखते हैं लेकिन उसको निद्रा अवस्था नहीं बोलते हैं वेदांत में, उसको जागते हुए सपने को इमेजिनेशन बोल सकते हैं। स्लीप का इतना डिप्रिवेशन है लोगों में। मैं रिसर्च कर रही थी कि स्लीप इज सच अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। कोई गेस कर सकता है कितने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है? बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं सोने के लिए क्योंकि उनमें मेलाटोनिन नाम के हार्मोन की कमी हो जाती है। तो मैं ऐसे बोल रही थी इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। तो मैं एक आपको पूछ रही थी, एक रैंडम गेस करिए कितने बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है? You said probably billions, maybe. 585 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। Wow. या इतनी बड़ी समस्या है, 585 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। आए दिन मैं देखती हूँ लोगों को स्लीप डिप्रेशन की समस्या होती है। तो इसमें ये लिखा हुआ है स्वप्न अवस्था केत चेत, जागृत। जो इसमें जो आप फर्स्ट लाइन का सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे, जागृत अवस्थायाम यद दृष्टम यत दृष्टम यत श्रुतम तत् जनित वासनया निद्रा समय यह। मतलब क्या है इसका? जागृत अवस्था में जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं, और उससे हम वासनाओं का निर्माण करते हैं। वासना क्या है? वासना इज अ डीप सीटेड डिजायर। ये हमारी टेंडेंसीज बनती है माइंड की, जो भी हम देखते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ हम मुंह से नहीं खाते हैं, हम आंख कान सबसे खाते हैं जब तक हम जगे रहते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वॉचफुल व्हाट यू आर लुकिंग, व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट वासनास आर क्रिएटिंग, व्हाट डिजायर्स और थॉट प्रोसेस इज क्रिएटिंग इन योर माइंड। तो हम जागृत अवस्था में जो देखते हैं, सुनते हैं, यद दृष्टम यद श्रुतम, जो देखते हैं और जो सुनते हैं, उससे वासना का निर्माण होता है। वही वासना स्वप्न में आती है, उसी का मैनिफेस्टेशन होता है। वासना इज एनी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, एज आई सेड, डिजायर्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। इट मे बी स्ट्रॉन्ग इमोशन टू, जैसे बहुत किसी दिन क्रोध आया या बहुत दुखी हो गए, वो भी मैनिफेस्ट होता है ड्रीम में। बट इट मे बी जम्बल्ड अप, यू मेट गेट नाइटमेयर्स और
उल्टा पुल्टा कुछ दिख जाएगा, दिखेगा कि आप अपने घर में है बट घर उड़ रहा है, या फिर देखेंगे जो आपको कुछ बहुत ज्यादा अच्छा ड्रेस पसंद आया वो कोई और पहना है या एलिफेंट पहना है कुछ भी ऐसा दिख सकता है दो तीन चीज आपने देखी, सबको मिक्स करके वो सपने में आता है। तो इसमें इस बात को ध्यान रखने की बात है, जो हमने जागृत अवस्था या में नहीं देखा है, एक्सपीरियंस नहीं किया है, वो कभी भी सपने में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कनाडा आने से पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट कभी नहीं देखा था, ना कभी मैंने सुना था। तो ऐसा इम्पॉसिबल था कि मैं इंडिया में ड्रैगन फ्रूट का सपना देखती। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबल है कि मैं देख सकती हूँ। तो सपने में वही आता है जो आपके फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में हुआ है जागृत अवस्था में। तो सपना इज नथिंग बट जम्बल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ योर वेकिंग एक्सपीरियंस। ओके, तो संत लोग बोलते हैं ऐसा कि अपने मन की शुद्धि करनी है तो आप अपने जागृत अवस्था की शुद्धि करिए, नहीं तो वो उनका टर्म है स्वप्न दोष हो जाता है, मतलब माइंड क्लियर नहीं रहता है स्वप्न में भी। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जागृत अवस्था में, स्पेशली एक साधक के लिए। सपना भी क्लियर होता जाएगा ग्रेजुअली, इतना जम्बल्ड अप नहीं रहेगा। अगर आप साधु संत के बारे में सुनिए, रामायण महाभारत पढ़े, तो हो सकता है उसी का सपना है। तो आप पे डिपेंड करता है आपको सपना भी कैसा चाहिए स्लीप की क्वालिटी कैसे चाहिए। बहुत लोग मुझे बोलते हैं ना, मैं सो नहीं पाती हूँ, लेकिन वो क्या दिन भर कर रहे हैं वो नहीं देखते, दे आर टोटली अनमाइंडफुल ऑफ दैट। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस तरह आप अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, वही आपके निर्धारित करेगी कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ये जो प्रपंच यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रपंच प्रतीयते, प्रपंच मतलब पांच भूतों की दुनिया, जो पंच महाभूत होते हैं उनकी दुनिया में जो हम देखते हैं, थर्ड लाइन में है प्रपंच प्रतीयते, वही प्रतीत होता है। इसी की दुनिया जो हम विटनेस करते हैं ना, वही ड्रीम में आता है। 5 एलिमेंट्स आर ओनली एक्सप्रेस्ड, लेकिन वो 5 एलिमेंट्स आपके मन की उत्पत्ति है। मन से आप पूरा महल बना सकते हैं, जंगल बना सकते हैं पूरे। जो भी आपने जागृत अवस्था में देखा, मन उसको निर्माण करता है आपके स्वप्न अवस्था में। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्थूल शरीर तो सोया रहता है, बट सूक्ष्म शरीर एक्टिव रहता है, आपके प्राणास एक्टिव रहते हैं। आप सपने में रो भी सकते हैं एक्चुअली, आपकी हार्ट बीट बढ़ सकती है अगर आप किसी को नाइटमेयर हो रहा है तो वो सूक्ष्म शरीर ही पूरी आपकी दुनिया को क्रिएट करता है आपके स्वप्न अवस्था में। इसमें एक स्टोरी आती है राजा जनक की। तो राजा जनक ने एक सपना देखा था, कि वो सो रहे थे और सपना देखा था कि वो भिखारी बन गए हैं और सब जगह बेग कर रहे हैं। ये और भी कल्चर में स्टोरीज होगी डिफरेंट राजा के हिसाब से, बट ये मैंने राजा जनक और अष्टावक्र की स्टोरी में पढ़ा था। तो वो सब जगह भीख मांग रहे हैं, खाना दे दो खाना दे दो, उनके पास कटोरा भी नहीं है खाना मांगने का। तो कोई उनको बोलता है कि अरे वहां जाओ, वहां पे बट रहा है फ्री फूड। लेकिन वहां पे जाते हैं वो तो बोलते हैं कि जिसके पास कटोरा होगा वही मिलेगा, तो उनको वहां भी नहीं मिलता है भूखे प्यासे घूम रहे हैं और बहुत ही विचलित हो रहे हैं। फिर अचानक से घबरा के उनकी नींद खुलती है, उनको लगता है अरे ये तो सपना था। फिर वो अपने दरबार में जाते हैं तो पूछते हैं ये प्रश्न, तो बोलते हैं ये सच या वो सच, बस ये स्टेटमेंट पूछते हैं, ये सच या वो सच। किसी को समझ ही नहीं आता है क्या बोले तो ऐसा बोला जाता है कि अष्टावक्र करके एक ऋषि थे, उन्होंने उसका आंसर किया था कि न ये सच न वो सच। तो हम अपने जैसे सपने में एकदम रियलिटी फील होता है ना, कई बार आप सपने में रहे तो कोई आपको उस समय सपने के अंदर बोल दे कि तुम तो सपना देख रहे हो, तो आपको विश्वास होगा कि तुम सपना देख रहे हो? नहीं ना, हम इतने लिप्त रहते हैं उस समय। उसी तरह जागृत अवस्था में भी हम इतने लिप्त रहते हैं, कोई संत महात्मा आके बोल दे कि अरे ये तो सपना है सारा, आपके घर परिवार सब कुछ, तो आपको विश्वास होगा? नहीं। वी एंजॉय अ ग्रेटर डिग्री ऑफ रियलिटी इन द जागृत अवस्था देन द स्वप्न अवस्था, इजंट इट? वी ऑल नो, क्योंकि हम दोनों स्टेट देख चुके हैं, वन विद अ लेसर रियलिटी, वन विद अ ग्रेटर रियलिटी। तो जागृत अवस्था ग्रेटर रियलिटी है, स्वप्न अवस्था उससे लेस रियलिटी है, क्योंकि हम दोनों में जी चुके हैं। लेकिन संत महात्मा जो होते हैं एक डिफरेंट लेवल ऑफ रियलिटी में जीते हैं, उनके हिसाब से जागृत अवस्था भी लेसर डिग्री ऑफ रियलिटी है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना, इवन दो हमने वो संत लोगों की, महात्मा लोगों की, अपने गुरुओं की रियलिटी को नहीं जिया है अभी, लेकिन एटलीस्ट हमारे अंदर वो श्रद्धा है कि हाँ वो बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो उस विश्वास पे आप इसको सपने जैसा देखिए। ऐसा जब भी कुछ हर्ट करे या कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो सोचिए तो सपना है, बीत जाएगा। और लेकिन अगर आप देखिए आज से 10, 15, 20 साल पहले आपके जीवन में कोई इंसिडेंस हुआ जो उस समय बहुत ही ज़्यादा ये लगा था, इंटेंस एक्सपीरियंस था, अभी कैसा लगता है वो? सपने जैसा नहीं लगता है? आके चला गया। अनलेस यू आर स्टिल अटैच्ड टू इट, है ना? फिर प्रॉब्लम है। तो एक भज गोविंदम, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजिशन रिटन बाय शंकराचार्य, उसमें एक श्लोक आता है, कस्त्वं कोहम कुत आयातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं
त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, विश्वम त्यक्त्वा, विश्व को त्याग दो स्वप्न समझ के। त्याग कहाँ से करना है? मानसिक लेवल पे त्याग करना है, क्योंकि फिजिकली तो आपको स्टिल कर्म करना है ना, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए। बट ऐसा कॉन्स्टेंटली अगर हम अपने आप को रिमाइंडर देते रहेंगे कि विश्व में जो भी हो रहा है, अब विश्व जागृत अवस्था का स्टेट है ना आत्मा का, विश्व में जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, इट्स नॉट अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ रियलिटी, ये भी सपने जैसा ही है। तो ये कांस्टेंट रिमाइंडर अपने आप को देते रहना है, स्पेशली एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम दुख में। हैप्पीनेस में भी, बिकॉज एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, टेम्पररी है। जो भी एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, आता जाता रहता है। कोई प्रश्न अभी तक समझ में आ रहा है? स्वप्न अवस्था में जो सेल्फ है, जो आत्मा है, वो अपने सूक्ष्म शरीर से जो आइडेंटिफाइड है, उसको हम कहते हैं ड्रीमर। वो ड्रीमर है, और उसका नाम दिया हुआ है यहाँ पे तेजस। तेजस, डिस्प्ले ऑफ लाइट्स, द नॉलेज ऑफ लाइट्स। तो लाइट एंड साउंड का प्ले है सूक्ष्म शरीर का हमारे पर्दे पे, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। और वेस्ट में देखिए कितनी डिफरेंट विचार प्रणाली है, थॉट सिस्टम। वेस्ट में सोने के समय बोलते हैं हैव अ स्वीट ड्रीम मतलब वो उस समय भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और ये एक्सटेंड होता है उनके मरने के बाद ही। मरने के बाद भी वो हेवन जाना चाहते हैं ना, वहां भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांट टू ड्वेल इन एक्सपीरियंस, जबकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि बोले हैं कि एक्सपीरियंस में ड्वेल नहीं करना है। इट्स ऑल टेम्पररी, यू हैव टू गो बियॉन्ड द एक्सपीरियंस, रियलाइज योर ट्रू नेचर। एक्सपीरियंस ढूंढना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। याद रखना है कि जो स्वप्न अवस्था में जो ऑब्जेक्ट या मेंटल क्रिएशन हो रहा है, वो भी हमारी वासना की उत्पत्ति है, उसी से जनित है। तो माइंड क्या करता है, जब हम सोते हैं तो वो वासना उसको अनपैक करता है, फिर पैक कर लेता है जागृत अवस्था में आने के लिए। वही रहना है कि आप उसमें नहीं ड्वेल कर रहे हैं। स्वप्न में भी बहुत लोग ना सपने से अटैच हो जाते हैं सपने के कारण झगड़ा भी हो जाता है घर में, कई बार मैंने देखा मैंने ऐसा सपना देखा क्योंकि तुमने ऐसा किया सपने में तो ऐसे भी लोग झगड़ा, टेंशन सपने के कारण ले लेते हैं। सपने में किसी के मरने का देख लिया तो टेंशन हो जाता है कि अरे मैंने उसके मरने का देख लिया, उसके साथ ऐसा हो गया, फिर उसमें टेंशन लेके बैठे रहते हैं। सपना ही है वो आपने किसी के मृत्यु का सपना भी देखा तो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी है जो मैनिफेस्ट हो रही है ठीक है। तो आप मतलब आपकी आपकी उस पे इमोशनल डिपेंडेंसी है ज्यादा, बहुत ज्यादा, जिस पर्सन का आपने सपना देखा मृत्यु का। अभी आ जाएंगे पेज नंबर 58 पे, सुषुप्ति अवस्था, डीप स्लीप स्टेट। ये सबको बहुत पसंद है। सुषुप्ति अवस्था का, रिपीट, सुषुप्ति अवस्था का अहम किम अपि न जानामि, अहम किम अपि न जानामि, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति, सुखेन मया निद्रा अनुभूयते इति सुषुप्त्यवस्था, इति सुषुप्त्यवस्था। कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते, कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। सुषुप्ति, सुप्ति मतलब होता है स्लीप, सुषुप्ति मतलब होता है डीप स्लीप। हम किम अपि ना जानामि, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है डीप स्लीप में। अज्ञानम, अज्ञान की अवस्था रहती है, सूक्ष्म शरीर को कुछ भी पता नहीं रहता, क्योंकि इसमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों इनएक्टिव रहता है। तो माइंड इज नॉट एक्टिव, मुझे कुछ भी पता नहीं, बट व्हाट डू आई एक्सपीरियंस, सुखम। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हैं तो बोलते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, मन प्रसन्न हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो मतलब कौन है वहां पे, कौन ऑब्जर्व कर रहा है वो डीप स्लीप को? कोई तो है। किसको पता है कि मैंने गहरी नींद ली? तो उसमें जो आत्मा का स्टेट है उसको प्राज्ञ बोलते हैं, प्राज्ञ इति उच्यते। कारण शरीर अभिमानी, कारण शरीर ही इसमें एक्टिव रहता है, कारण शरीर के कारण ही आप वापस आते हैं, नहीं तो नींद में ही आपकी मृत्यु हो जाती है, वापस नहीं आते, क्योंकि आपको वापस कर्म भोगना है, इसीलिए नींद खुलती भी है। इसमें क्या होता है, जैसे समझ लीजिए आप एक डार्क रूम में घुसे, एकदम पिच डार्क है, आप स्टिल अवेयर हैं कि यू आर प्रेजेंट, बट देयर इज नथिंग टू एक्सपीरियंस। तो वो होती है डीप स्टेट की अवस्था, क्योंकि आत्मा तो प्रेजेंट ही रहती है। यू आर स्टिल प्रेजेंट बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग, यू कैन नॉट एक्सपीरियंस, देयर इज नो एक्सपीरियंस टू बी एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि लाइट और साउंड का शो बंद हो गया, सूक्ष्म शरीर का शो बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है डीप स्लीप स्टेट। यू हैव द अवेयरनेस ड्यूरिंग द डीप स्लीप दैट यू आर इन डीप स्लीप? नो, डीप स्लीप में कुछ अवेयरनेस नहीं होता है। जब जागते हैं तो हमको पता चलता है कि हम डीप स्लीप में सोए, बहुत गहरी नींद आई मुझे, क्योंकि जब आप डीप स्लीप में रहते हैं तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता, ना करता रहता है ना भोगता रहता है उस समय, वो बाद में आपको पता रहता है, वो प्राज्ञ रहता है, वो ज्ञान आता है कि हाँ मैं गहरी नींद सोई। थोड़ा सटल है समझने के लिए, बट जो मैंने एग्जाम्पल दिया डार्क कमरे में एंट्रेंस का,
कि आप तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं वो डार्क कमरे में, बट नथिंग यू कैन सी, वो दृष्टांत से समझना है, क्योंकि माइंड यहाँ फिनिश हो जाता है। प्राज्ञ यहाँ पे है फुली इग्नोरेंट, मतलब कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। अब महात्मा लोग सोते हैं तो क्या रहता है, वो प्रेजेंट रहते हैं, उनको डीप स्लीप में भी पता है कि वो प्रेजेंट हैं, हमको पता नहीं रहता कि हम डीप स्लीप में प्रेजेंट हैं, एज इफ लुप्त हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं, उसमें समय का कुछ सेंस भी नहीं रहता है। बट महात्मा ऋषि मुनि, उनको पता है कि उनका शरीर डीप स्लीप में है, वो उनकी वो स्टेज रहती है। हम क्यों रिलैक्स फील करते हैं डीप स्टेट में, क्योंकि मन की वासनाओं का अंत हो जाता है, इन द सेंस उस समय वो प्रकाशित नहीं होती, कुछ भी नहीं रहता, एंगर जेलसी कुछ भी नहीं रहता उस समय, है ना, ना कुछ काम करने के लिए लिस्ट रहता है हमारे पास, इसीलिए हमको इतना रिलैक्स रहता है। वो अगर हम जागृत अवस्था में भी ये स्टेट डेवलप कर लें कि मन बिल्कुल शांत है, कोई वासना हमको परेशान नहीं कर रही है, कोई राग द्वेष कंपल्सिविटी परेशान नहीं कर रहा है कि ये करना ही है, ये बोलना ही है, तो अवस्था कितनी अच्छी रहेगी, मतलब वो डीप स्टेट की अवस्था रहेगी जागृत अवस्था में, isn't it? जब माइंड में वो कर्तापन भोक्तापन का सब भाव चला जाता है, या फिर कुछ फालतू इमेजिनेशन भी नहीं आ रहा है पुराना, तो हमको वो ध्यान की अवस्था में चरम सीमा पे ऐसा होता है जब लोग समाधि में जाते हैं या क्लोज टू समाधि जाते हैं, तो ये अवस्था आती है डीप स्लीप। इसलिए बोलते हैं ना, दोज हु डू डीप मेडिटेशन, 15-20 मिनट आप बहुत ही डीप गहरे मेडिटेशन में चले गए, ध्यान में चले गए, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2 or 3 आवर्स ऑफ स्लीप। इसीलिए साधु महात्मा लोगों का कोई इतनी आवश्यकता नहीं होती स्लीप की, दे आर वेरी फ्रेश इवन विथ 4-5 आवर्स ऑफ स्लीप और 3 आवर्स ऑफ स्लीप। सुना है आपने ये? हाँ, तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको जागृत अवस्था में भी वो डीप स्टेट का रिलैक्सेशन मिल जाता है। यही है नथिंगनेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस, मन की अवस्था। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है अभी? बट हमारे इस बात को समझना होगा कि ये जो हमारी डीप स्लीप की अवस्था है, दिस इज नॉट द आनंद, बट द आनंद इज रिलेटेड टू सच्चिदानंद। आत्मा का आनंद नहीं है वो, स्टिल वो नहीं है, इवन दो यू फील रिलैक्स्ड, इज जस्ट क्योंकि माइंड काम करना बंद कर देता है, इसमें आपको एक नथिंगनेस की हैप्पीनेस मिलती है, रिलैक्स हो जाता है माइंड। बट सच्चिद आनंद इससे भी ऊपर है। तो सोच लीजिए कि जब डीप स्लीप से ही हमको इतना आनंद आता है, सॉर्ट ऑफ यू नो, इतना रिलैक्स लगता है, तो हम जब आत्मा में ड्वेल करने लगेंगे, उस स्टेट पे पहुंचेंगे, तो किस आनंद की चरम सीमा पे रहेंगे उसका कोई अंदाज नहीं, हम सोच भी नहीं सकते अभी इस स्टेट में रह के, है ना। दैट्स इट फॉर टुडे आई थिंक। एनी क्वेश्चन सो फार? नहीं? अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो क्वेश्चंस कमेंट में भी पूछ सकते हैं, देन आई विल आंसर दैट। तो वो भी एक ऑप्शन है कि अभी कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर बाद में क्वेश्चन आ रहा है तो जस्ट आस्क थ्रू द यूट्यूब वीडियो, ट्राई टू आंसर और आंसर इन माय नेक्स्ट क्लास। तो हाथ जोड़ लीजिए, ओम पूर्णमद से समाप्त करते हैं और हमारी क्लास का टाइम हो गया है। टेक अ डीप ब्रेथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om everybody. Thank you so much. See you next time.